हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपना रेवेन्यू सिस्टम क्या यूज़ करते थे वो लोग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनको ज़रूरत क्यों पड़ी लैंड रेवेन्यू की, या कह सकें रेवेन्यू सिस्टम की। देखिए, इनको जब ये यहाँ इंडिया में ये लोग आए थे तो इन्होंने ये क्या करते थे कि जो भी इंडियन की जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हुआ करते थे उनको वो भेजा करते थे इंग्लैंड में। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए था? रेवेन्यू चाहिए था, पैसा चाहिए था इसके लिए। दूसरी चीज़, जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरीज़ को कैसे देना है, उनका जो भी सैलरी अमाउंट हो कहाँ से देंगे, तो इसके लिए भी उनको ये चीज़ देखना था कि कहाँ से इनका रेवेन्यू आएगा। और भी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो वो यहाँ इंडिया से इंग्लैंड में ट्रांसपोर्ट किया करते थे और जिसके लिए इनको रेवेन्यू चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो धीरे धीरे अपने जो दूर दूर की जो विलेजेस हैं उनमें भी अपनी कॉलोनिज्म करना चाह रहे थे। इसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि बिना मैन पावर, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के ये इसको अचीव नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्होंने अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम तैयार किया। तो जिनमें से सबसे पहला जो था उसको हम देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जब 1765 में 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई थी, मतलब रेवेन्यूज़ एक्वायर करने के लिए इनको राइट्स मिल गई थी, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने की राइट्स मिल गई थी। कहाँ पर? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ जमींदार्स को जो लैंड थी वो देना शुरू कर दिया और उनसे ये बोला कि उन्हें हर फिक्स टाइम में इनको एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए था, जिसको ये परमानेंट अमाउंट कहते हैं। चाहे जो क्रॉप फेल हो रही हो या हो रही हो, किसी भी केस में उनको रेवेन्यू चाहिए ही था। और इन केस जब जो क्रॉप फेल हो जाती थी तो ये क्या करते थे, ये जो जमींदार होते थे वो ऐसे नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, वो उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करते थे जिनके पास पैसा हुआ करता था। तो अब जैसे क्रॉप फेल हो गई तो जो जमींदार होते थे उनको अपनी प्रॉपर्टी में से उन्हें वो पेमेंट करना पड़ता था। अब ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये हुआ था 1793 में बंगाल और बिहार में। और किसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब इसमें जैसे कि कोई लैंड थी उसमें क्या था कि अगर जैसे टोटल 11 पार्ट्स हैं उस लैंड के, तो उसमें से जो 10 पार्ट्स हुआ करते थे वो उन्हें पूरा का पूरा देना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बाकी जो 1/11 पार्ट बचता है वो ज़मींदार अपने पास रख सकता है। और इसमें एक चीज़ और उन्होंने ऐड की थी कि अगर इन केस वो चाहें, जमींदार चाहें, तो अगर प्रोडक्शन कभी ज़्यादा हो गया तो वो फिक्स्ड अमाउंट के अलावा अगर उनके पास कोई ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो वो अपने पास उसे रख सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता था कि जमींदार्स होते थे वो जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उन पे ज़बरदस्ती उन पे अत्याचार करते थे ताकि वो प्रोडक्शन को और बढ़ा सकें।
जिसकी वजह से ज़मींदार को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब चलते हैं दूसरे जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का उस पर। अब आया था सेकंड, रैयतवारी सेटलमेंट। इसमें क्या था कि जो हमारा साउथ इंडिया था और साउथ वेस्टर्न इंडिया था, वहाँ पर ज़मींदार बहुत ज़्यादा नहीं थे, या ये कहिए कि जो काफ़ी वर्दी ज़मींदार नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पे ये सिस्टम लागू करना इनके लिए मुश्किल हो गया था। और ये जो रैयतवारी सिस्टम था, इसमें क्या इन्होंने किया कि इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया यहाँ पर, और डायरेक्ट पीजेंट से इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इससे एक चीज़ ये हो गई कि जो कल्टीवेटर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनको ये लगने लगा, या ये कहते थे कि जो कल्टीवेटर्स जो पीजेंट्स हैं वो ओनर हैं उस लैंड के, और वो किसी भी तरीके से मतलब उनको तो एक अमाउंट से मतलब था, वो चाहे किसी भी तरीके से उनको वो मिले। तो इस रैयतवारी सिस्टम को स्टार्ट किया था। अब रैयतवारी नाम, रैयत का मतलब भी कल्टीवेटर्स, जो पेजेंट्स थे। ये सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? रीड एंड मुनरो ने। अब चलते हैं अपने लास्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे, महलवारी सिस्टम। जो महलवारी सिस्टम था उसमें क्या हुआ था कि जो भी विलेज या जो भी फैमिलीज, ग्रुप ऑफ पीपल किसी लैंड को अपना कहते थे, तो उनको कलेक्टिवली टैक्स रेवेन्यू पे करना होता था। जैसे कि जो पहले बहुत सारे बिग फैमिलीज हुआ करती थी, उनके पास बहुत सारी लैंड हुआ करती थी, तो उस पूरी एक फैमिली को केवल रेवेन्यू कलेक्ट करके देना होता था। इसको हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था गंगा वैली की तरफ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और पंजाब में। तो बेसिकली ये तीन तरीके इन्होंने, तीन सेटलमेंट स्टार्ट किए, तीन सिस्टम स्टार्ट किए थे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के। आई होप आपको ये तीनों ही समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।